जो उल्टा कमेंट करते हो पागल है, सीधी खुली बात है। और यूपीएससी की तैयारी भी कर रही हूँ। देखो, जो अपनी मर्जी से शादी कर रहा है, जहाँ तक मैंने देखा सिर्फ 2% ही ऐसा होगा कि जो लड़कियों की लव मैरिज सक्सेसफुल है, बाकी नहीं है। कारण सिर्फ इतना है कि लड़की बिना सोचे समझे 6 महीने में ही प्यार कर लेती है, 6 महीने बाद ही शादी कर लेती है, और फिर उसके 1 साल बाद लड़ाई पिटाई मार पिटाई, फिर झगड़ा और अलग। उसके बाद माँ बाप से भी अलग हो जाएंगी, तो माँ बाप भी छोड़ देंगे और पति भी छोड़ देगा, तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो बेहतर है माँ बाप के कहने से शादी करो और हमेशा खुश रहो, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत भी होता है तो माँ बाप साथ में खड़े हैं। अगर अपनी मर्जी से लव मैरिज करोगे तो वे भी कह सकते हैं कि भाई हमारी मर्जी शादी नहीं की है, तो तुम कहीं भी जाओ, तो जिंदगी बर्बाद है। हर महादेव, ऐसा काम कभी मत करो। नहीं, सिर्फ लव मैरिज कहने के सफल नहीं है, अरेंज मैरिज ज़्यादा सफल है। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कांवड़ यात्रा पे आए हो तो, या युवाओं को, क्योंकि ये सावन का महीना है, बहुत लोग अभी आस लगाए बैठे होंगे, बहुत लोगों के पास बहाने होंगे, गर्मी है, दूरी है, बहुत सारी चीज़, क्या उन्हें बोलना चाहेंगे? देखो, बहाने बनाने से कुछ नहीं होता। गर्मी और सर्दी का मौसम तो आता जाता रहता है, कभी शाम है, कभी छाँव है, कभी धूप है, सब है। लेकिन इंसान को कभी भी इस चीज़ से हार नहीं माननी चाहिए कि अभी गर्मी हो रही है, हम नहीं जा सकते। भगवान का नाम लेके निकलो, तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी और गर्मी की आसपास भी नहीं आओगे। तो बेहतर है कि भगवान का नाम लेके चलते रहो, और अपने आप ही आपको सुकून के पल वो मिलेंगे जो हर हर महादेव की हर की पौड़ी पे से आगे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हर हर महादेव जो मिलता है, आनंद मिलता है हर की पेड़ी पे। ये देख लो आप, जब सुकून मिलता है ना, मखमल के गद्दे भी बेकार लगते हैं, रोड पे भी बंदा सो जाएगा। और नॉर्मल वे में अगर आप आओगे तो आप यहाँ पे सो भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। अगर आप भगवान का नाम लेकर आओगे तो रोड छोड़ो, आप घास में भी लेट जाओगे, मच्छरों पे भी कटवा लोगे, इतना है। फिर भी आनंद आता है, फिर भी आनंद आता है। पता नहीं रहेगा कि कहाँ पड़े हैं, बस भगवान का नाम। ये भगवान के नाम में, भक्ति में, ये विश्वास एक शक्ति है भगवान भोलेनाथ का। ये चमत्कार होता है अपनी शक्ति में। अगर हम में श्रद्धा है, हम भगवान को मानते हैं, तो भगवान हमारे साथ है। और तुम ऊपरले मन से लेके जा रहे हो तो भगवान भी हमारे साथ नहीं है। अच्छा, एक भगवान मानने की बात, एक मेरे मन में प्रश्न होना आ गया। लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, कि मैं भी देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं उन्हें भगवान के ऊपर बोलते हैं ये मिथ है, कांवड़ लेना ढोंग है, बहुत सारे चीज़ कमेंट आते रहते हैं। इसके ऊपर तो मैं खासकर बोलूँगी कि मैंने BA, MA, B.Ed सब कंप्लीट किया हुआ है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed सब कंप्लीट है, और यूपीएससी की तैयारी भी कर रही हूँ। लेकिन कारण मैं इन चीज़ों को ये सब कहते हैं ना कि भगवान होते नहीं है। अगर भगवान नहीं होते तो हम कहाँ से आए? सही बात। अगर हमें हवा है, हवा कहाँ से आई? ये इंसान से बनाई है, इंसान ने नहीं बनाई है, ये हमारी बनाई हुई नहीं है, ये सृष्टि की बनाई हुई है। ये पूरी सृष्टि भगवान ने रची है। तो ये मत कहो कि भगवान नहीं है, भगवान है। और ये जो सोच है ना कि तुम पढ़ लिए या भगवान नहीं होता, तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो जाए तो तुम किसको याद करोगे? भगवान को। और अच्छे वक्त में कोई भगवान को पूछता नहीं है। शी इज अ वेल एजुकेटेड, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और B.Ed प्लस यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं, और इसके बाद अगर कांवड़ ला रहे हैं और बड़े इतनी खुशी प्रसन्नता के साथ बोल रहे हैं कि हाँ भगवान है, हाँ है, तो उस चीज़ को मैं भी मानता, भगवान है, भगवान है। लेकिन वो लोग जिन्हें खुद पता ही नहीं, वही उल्टा ज़्यादा कमेंट करते हैं, यूँ कह सकते हैं। जो उल्टा कमेंट करते हो पागल है, सीधी खुली बात है। उनको अकल नहीं है, उनको यह सोचना चाहिए कि तुम कहाँ से आए। पहले इसी का जवाब उनसे पूछ लो कि तुम कहाँ से आए, सृष्टि कहाँ से आई, हवा कहाँ से, पानी कहाँ से? ऊपर से तो आ रहा है, भगवान ही तो हमें दे रहा है ये। तो तुम कहाँ से ले आई ये चीजें? जब भूत है तो भगवान है, इंसान है तो जानवर, सब चीज है। अब ये मत कहो कि कुछ नहीं है, ये मानने के ऊपर बात है। लेकिन मानो, दिल से मान के देखो, सब कुछ मिलेगा। नहीं मानोगे तो जो कुछ है वो भी गवा दोगे। हर हर महादेव। ये भोली जी थी जिन्होंने 71 किलो कांवड़ उठाई है। और सबसे बड़ी बात अब मुझे पता चला कि B.Ed हैं, MA हैं, ग्रेजुएट हैं, और साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। और इसके बाद में इतना व्यस्ततम समय में से निकाल करके फिर कांवड़ लेकर के आए हैं। परिवार पूरा सपोर्ट कर रहा है। परिवार को क्या बोलना चाहेंगे? परिवार को तो ये कहूँगी, थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, कि उनके सपोर्ट के कारण ही मैं इतनी आगे बढ़ पाई हूँ। वरना बिना परिवार के सपोर्ट के कोई आगे नहीं निकल पाता है। परिवार का सपोर्ट सबसे पहले है, बहुत ज़रूरी है। बिना परिवार के तुम चल भी पड़ोगे ना 2 कदम भी, तो तुम्हें जब भी सहारे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन परिवार से बेहतर सपोर्ट कोई नहीं कर सकता। या तो अपना पति या अपने माँ बाप। शादी से पहले माँ बाप और शादी के बाद पति, जिसमें माँ बाप, भाई बहन सब दिखता है, जो हमारे सपोर्ट के लिए खड़ा रहता है। तो जाहिर सी बात है, लव मैरिज से थोड़ा बचो और अपना अरेंज मैरिज पे फोकस करो, क्योंकि इसमें परिवार की इज्जत भी रहेगी और तुम सब खुश भी रहोगे। और परिवार तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो तुम्हारे सपोर्ट में तुम्हारे साथ खड़ा भी रहेगा। हर हर महादेव। जाते जाते लास्ट प्रश्न आपसे पूछूंगा, कांवड़ लाते हैं, दुनिया देखते हैं, तो एक तो आध्यात्मिक सुख तो है ही है,
भौतिक सुख क्या मिलता है, क्या एक्सपीरियंस कैसा रहता है, मतलब सेल्फ एक्सप्लोर कैसे हुआ था कांवड़ लाने ले जाने से? देखो, जब शुरुआत में हमने सोचा कि जल उठाएं तो उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा। अभी हमने यहाँ से जल उठाया तो हमें कभी हैवी वेट लगा इसमें कि नहीं उठेगा, मतलब अपने आप से हमने सोचा कि नहीं उठेगा। फिर हमें धीरे 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 चलते रहे तो ऐसी हिम्मत हमको मिली कि बस लगातार बढ़ते रहो, भगवान अपने आप ही सपोर्ट करता रहेगा। और खुद लगता है कि हमें पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा है कि हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, कदम रुकते नहीं है। तो बेहतर है कि अपना मन में शांति, भगवान का नाम और चलते रहो।